आज है जी 5 सितंबर 2024 और हम जा रहे हैं क्लास देने डेरा गाजी का। रास्ते में हमने ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद टूल प्लाज़ा क्रॉस किया और रास्ते में एक दरिया सिंध आया। ये जी हम एंटर हो गए हैं डेरा गाजी का, जहाँ पे क्लास थी होटल 1 में और वहाँ पे हम गए हैं जी। अब क्लास के लिए अंदर जा रहे हैं। ये इस जगह पे अरेंज की गई है क्लास। उन्होंने हमारा बड़ा शानदार इस्तकबाल किया। हम थोड़ा लेट हो गए थे क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी। खैर हमने टाइम वेस्ट किए बगैर अपनी क्लास का आगाज़ किया और इंट्रोडक्शन दिया। यहाँ पे हम क्लास देने आए थे ब्लॉसम के कंपनी की तरफ से, जो कि एक हेयर प्रोडक्ट की कंपनी है जिसके पास हेयर ट्रीटमेंट, जिसके पास हेयर से रिलेटेड बहुत सी प्रॉब्लम का सलूशन है। इसमें हेयर रिबॉन्डिंग, हेयर डाई, स्ट्रिकिंग का सामान, डायरेक्ट लिफ्टिंग, कलर्स, हेयर ट्रीटमेंट, ये सब अवेलेबल है। तो हमने पहले अपनी कंपनी का इंट्रोडक्शन दिया अपनी इंट्रोडक्शन के बाद, और इसके बाद हमने डिस्कशन की ब्यूटिशियन से कि उनको मतलब किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, क्या क्या वो ट्रेनिंग लेना चाह रही हैं और किस मुतल्लिक उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है अपने सैलून्स पे। खैर काफ़ी देर डिस्कशन हमारी चलती रही, सवालों के जवाब होते रहे। फिर हमने मॉडल डिसाइड की। ये है जी एक मॉडल जिसके बालों पे मेहंदी लगी हुई है और हमने इसके बालों पे हाईलाइट करनी है, और मेहंदी भी बहुत ज़्यादा कोडिंग थी। और ये दूसरी मॉडल है, इनके बाल इतने ट्रीटेड नहीं, इन्होंने एक दफ़ा डाई लगाया था 2 साल पहले, तो अब हम इनके करेंगे डायरेक्ट लिफ्टिंग कलर। इतना क्राउड था क्लास में, बहुत दूर दूर से लोग आए हुए थे ट्रेनिंग के लिए। यहाँ पे हमने जिनके हिना ट्रीटेड हेयर पे स्ट्रिक्स करके दिखानी थी, उसकी हमने की सेक्शनिंग स्टार्ट। फिर हमने की पार्टीशन उसके हेयर में, जहाँ पे हमने उसका प्री लाइटनिंग करके तो रिक्वायर्ड कलर देना था। यहाँ पे हमने काम करना था ब्लॉसम के कंपनी का ब्लीचिंग पाउडर विद 30 वॉल्यूम। हिना ट्रीटेड हेयर पे हमने रिज़ल्ट देना था इन्हें 30 वॉल्यूम के साथ ब्लीच पाउडर का। तो कैसे वो प्री लाइटनिंग करता है हेयर्स की, तो ये हमने सेक्शनिंग ली है बहुत कम पार्ट में। ज़ाहिर है क्लासेस पे टाइम कम होता है, वहाँ पे हम सैलून जितना वर्क नहीं कर सकते, तो हमने ये सेक्शनिंग इस तरह से मैंने इनके करके तो फिर इनको जो प्रोडक्ट यूज़ करनी थी वो बिफ़ोर दिखाया है कि हम इस चीज़ का मिक्सचर बनाने जा रहे हैं, जिसका हमने मिक्सचर बनाना होता है 1+1, यानी कि एक हिस्सा अगर ब्लीच पाउडर है तो एक हिस्सा हमने उसके डेवलपर का लेना है। खैर उनको मैंने दिखाया कि हम इस चीज़ से करेंगे उनका प्री लाइटनिंग हेयर का, उसके बाद फॉइल लगाएंगे और फिर प्री लाइटनिंग जब हो जाएगी तो उसके ऊपर अपना रिक्वायर्ड कलर जो है वो लगाएंगे। ऑडियंस में बहुत सी ऐसी ब्यूटिशियन बैठी हुई थी जो हमारी प्रोडक्ट जो है वो ऑलरेडी यूज़ कर रही थी, तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए मेरे साथ कि वो क्या क्या यूज़ करती हैं और उनको कैसे रिज़ल्ट मिलते। खैर मैंने उनसे बातचीत करते हुए अपने डेमो को आगे बढ़ाया, उनको बालों के मुतालिक बताया कि हमारे बाल जो हैं वो केराटिन से बनते हैं और ये हमारा बाल में जितना केराटिन होगा, मॉइस्चराइज़र होगा, उतना हमारा बाल जो है वो अच्छा होगा। खैर हमारी इस पे काफ़ी सवाल जवाब होते रहे। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करें क्योंकि हम पहले ही लेट हैं। तो फिर मैंने खैर उनको बताया कि हम इस पे मटेरियल लगाएंगे जो वो मिक्स कर रहा है। साथ उतनी देर में हमने शेड कार्ड जो है उसके बारे में थोड़ा नॉलेज जो है वो शेयर किया कि इसमें कितने कलर्स हैं, कितने फैशन शेड हैं, कितने नेचुरल शेड हैं, कितने एंटी कलर्स हैं। क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करने से पहले हमें उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये किस बेस पे है कलर, वाटर बेस है, ऑयल बेस है, और इसके कितने नेचुरल शेड हैं, कितने फ़ैशन शेड्स हैं, और हमने फ़ैशन शेड्स को किन डेवलपर्स के साथ करना होता है और नेचुरल शेड को के साथ। तो ब्लॉसम के का ये जो शेड कार्ड है ये उनके साथ शेयर करने के बाद मैंने उनको फॉइल पेपर दिखाया जो कि एक साइड से शाइनी होता है, एक साइड से मैट होता है,
और उनको गाइड किया कि मैट साइड जो है वो हमने ऊपर रखनी होती है और शाइनिंग वाली साइड नीचे। खैर ये उनको बता के तो फिर हम चले अपने काम की तरफ, और मैंने फॉइल रखवा के तो उसके ऊपर मटेरियल जो है वो अप्लाई किया। असिस्ट जो है वो राइट साइड पे किया जाता है, लेकिन इस तरह उनको नज़र नहीं आना था, तो लेफ़्ट साइड से जो असिस्ट कर रही थी उनको फिर मुझे खड़ा करना पड़ा। और उसके बाद मैंने उन्हें बताया कि हम कैसे फॉइल पे मटेरियल अप्लाई करते हैं। बहुत ऊपर से हमने स्टार्ट नहीं लेना होता, 4-5 इंच छोड़ के हमने पहले प्री लाइटनिंग का मटेरियल लगाना होता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता ब्रश को ऊपर ब्लेंड करना होता है, क्योंकि अगर हम ऊपर से स्टार्ट करेंगे तो कट डाउन के बाद मटेरियल फूल के रूट्स में जाएगा। तो इस तरह से मैंने उन्हें गाइड किया कि हमने मटेरियल कैसे लगाना होता है। 1 बाय 1 मैंने उनको फॉइल लगा के बताया, जितने मुझे रिक्वायर्ड थे उतने एरिया में, क्योंकि ज़ाहिर है पूरे सर के लिए तो टाइम नहीं था करने का। और साथ ये भी बताया कि फॉइल अप्लाई करने के बाद हमने फॉइल को एयर टाइट करना होता है। एयर टाइट अच्छी तरह करने के बाद तो फिर हमने उसको उतना टाइम देना होता है जितना प्री लाइटनिंग के लिए जिस कंपनी का भी वो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उसका हो। हमने यहाँ पे फॉइल में मटेरियल अप्लाई करने के बाद उनको 35 मिनट वेट करने का कहा, क्योंकि 35 मिनट्स बाद मैंने देखना था कि इसके ऊपर दोबारा मटेरियल अप्लाई करना है या नहीं करना। खैर हम फॉइल अप्लाई कर रहे थे, साथ साथ हम बातचीत कर रहे थे कि हेयर के मुतालिक हेयर की लेयर कितनी है। मैं आपको बताती चलूँ, हेयर की 3 लेयर्स होती हैं, क्यूटिकल, कॉर्टेक्स और मेडोला। जो प्रोफेशनल कलर्स होते हैं वो क्यूटिकल को प्रोफेशनल और सिंथेटिक कलर जो होते हैं वो क्यूटिकल को ओपन करके तो उसमें पेनिट्रेट करते हैं, और जो मेटालिक कलर होते हैं वो बालों के ऊपर कोडिंग करते हैं। और इसी तरह जितने बॉक्स में आते हैं, जैसे जो बॉक्स में डेवलपर विद ट्यूब हो, याद रखिए वो भी मेटालिक कलर होता है, क्योंकि उसका हर शेड जो होता है वो एक ही डेवलपर के साथ आना होता है, तो वो भी मेटालिक कलर होता है। उसके बाद आ जाता है हिना, काला पत्थर, ये सब चीज़ें जो हैं वो मेटालिक होती हैं। उसके बाद हमने सेकंड मॉडल को शीट अप्लाई की, जिसका हमने फुल डाई करना था, डायरेक्ट लिफ्टिंग कलर विदाउट कट डाउन। शीट एप्लीकेशन के बाद उनको मैंने गाइड किया कि हमने 8/17 को 30 वॉल्यूम में मिक्स किया है और मॉडल के बालों पे अप्लाई कर रहे हैं रूट से 2 इंचेस छोड़ के। ब्रश के साथ हम अप्लाई कर रहे हैं और उसको फिंगर्स के साथ जो है वो ब्लेंड कर रहे हैं। इस तरह से मैं उनको सारा गाइड करती गई कि किस तरह से हमने फैशन शीट जो है कितने इंच बालों को छोड़ के तो अप्लाई करना होता है। तो इस तरीके से मैं सेक्शन बना के उनको बताती गई कि इस तरह से हमने मटेरियल जो है वो अप्लाई करना है और किस तरह से उस पर कॉम चलानी है और किस तरह से फिंगर्स के साथ करना है। इस तरह से मैं उनको 1 बाय 1 दिखाती गई कि हमने इस तरह से 1-1 इंच का सेक्शन लेना होता है और उसके ऊपर मटेरियल जो है अप्लाई करना होता है। तो इसकी ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए कि आपको पता चले कि हर बाल के ऊपर कलर जो है वो अप्लाई हो चुका हुआ है। इस तरीके से ये देखिए, बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड करके हमने उसको फिंगर्स के साथ मल्सीफाई करना है, और अगर कॉम की ज़रूरत हो तो फिर हम उसके ऊपर कॉम करते हैं। सेक्शन हम लेते जाएंगे और डाई जो है अप्लाई करते जाएंगे। क्राउड में काम करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपको साथ काम करना पड़ता है, साथ सबके सवालों के जवाब देने होते हैं, क्योंकि किसी वक्त भी कोई सवाल किस तरह का पूछ सकता है। अब इस क्लास में मैं हेयर का काम करने गई थी, लेकिन उन्होंने इसकी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में पूछ लिया। जैसे कि आप मिसाल ले लीजिए कि आप किसी को कपड़ा सीना सिखाने गए हैं, लेकिन वहाँ पे सवाल ये होगा ये कपड़ा बना कैसे है, इसमें कौन सा धागा इस्तेमाल किया गया है और कौन सी फैक्ट्री में किस जगह बनाया गया है। खैर छोड़ेंगे, तो बातें चलती रहती हैं। इसके बाद बहुत सी ब्यूटिशियंस ने आके मज़ीद इंफॉर्मेशन ली कि इस कलर्स के बेनिफिट्स क्या हैं और साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, फिर इसकी रिबाउंडिंग से रिलेटेड उन्होंने काफ़ी सवाल किए। खैर इसके बाद मैंने वहाँ पे बैठी ऑडियंस को ब्लॉसम के कंपनी के हेयर पहले उनको मैंने कट डाउन का रिज़ल्ट दिखाया, जो आफ्टर 35 मिनट उन्होंने देखा विदाउट पैच बहुत अच्छा शेड आया था, और हिना जो थी वो सारी न्यूट्रलाइज हो गई थी खुद ही, जस्ट 30 वॉल्यूम और ब्लीच पाउडर से।
उसके बाद मैंने उन्हें बताया कि हमारी कंपनी ब्लॉसम के का हेयर मास्क जो है वो बहुत अच्छा है और उसको हम किस किस तरीके से किस किस काम में यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर रिबॉन्डिंग हो रही है और बाल हीट अप हो गए हैं तो वो जस्ट हमारे मास्क को लें, उसके ऊपर बेशक सीरम के 2-3 ड्रॉप्स डाल लें, ब्लॉसम के सीरम के ही। अगर वो नहीं है तो जस्ट मास्क लेके और जिस एरिया पे बाल हीट अप हो रहे हैं उस पर अप्लाई करके हाथों के साथ उसको ब्लेंड कर दें और उसको छोड़ दें। इस तरह से जो बालों में हीट पैदा हो रही होती है वो बाल जो है वो अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाते हैं। खैर उसके बाद मैंने उनको सीरम के फ़ायदे बताए कि ब्लॉसम के कंपनी के सीरम के क्या क्या फ़ायदे हैं। इस सीरम को हम बिफ़ोर स्ट्रेटनर भी यूज़ कर सकते हैं बालों में और इसको कलर के अंदर मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हैं ड्राई फ्रीजी हेयर पे, जिन पे बहुत ज़्यादा फ्रीजनेस हो उस कलर के अंदर हम उस सीरम को ऐड कर सकते हैं और उन पे अप्लाई कर सकते हैं। और इस सीरम के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं कि हम इसको आफ्टर वॉश वैसे भी लगा लें कि अगर हमने स्ट्रेट नहीं भी करना, ब्लो ड्राई नहीं भी करना, तो हम जस्ट आफ्टर वॉश इसके 2-3 ड्रॉप्स जो है पूरे बालों पे लगा लें तो ये बालों को बहुत सॉफ्ट स्मूथ छोड़ देता है। इसके अलावा अगर घर में कोई ट्रीटमेंट हो रही है जैसे कि ऑलिव ऑयल, आलमंड ऑयल, कैस्टर ऑयल, उसके अंदर भी हम ये सीरम ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये उसके रिज़ल्ट्स को पॉजिटिव बना देता है और प्लस पॉइंट में ले जाता है। इस सीरम के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। बालों की फ्रीजनेस ख़त्म करता है, बालों को टेंगल फ्री करता है, तो ये ज़रूर यूज़ करना चाहिए। जिनके हमने फॉयल लगाए थे उनका वॉश किया, वॉश करने के बाद हमने ग्लॉसिंग किया उनकी हेयर स्लैश वन से और उसके बाद उसको ड्राई किया हमने बालों को उसके, ताकि बाल जो है वो ड्राई हो जाए। ड्राई करने के बाद स्ट्रेटनर से सेट किए। वहाँ पे वेदर काफ़ी स्वेटिंग वाला था क्योंकि ज़ाहिर है 5 सितंबर और भादों का सीज़न चल रहा है, तो एसी भी कितना कि एक हॉल में कूलिंग कर सकता है, ज़ाहिर है गैदरिंग ज़्यादा होती है। खैर हमने ब्लो ड्राई किया। ब्लो ड्राई करने के बाद मैंने उनके बालों में स्ट्रेटनर किया और स्ट्रेटनर कर रही थी लेकिन उनको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही थी हमारी मॉडल को, और बैक द स्टेज पे काम कर रहे थे हम, तो ज़ाहिर है वहाँ पे एसी पंखा नहीं था। खैर उसके बाल स्ट्रेट करके सेट किए और उसकी जो कलर आया था बहुत ही अच्छा उसका रिज़ल्ट आया था। तो बिल्कुल भी लग नहीं रहा था कि वो बालों में मेहंदी लगाती है और मेहंदी की कोडिंग वाले ये बाल हैं। इतना अच्छा इनके रिज़ल्ट आया, मैं खुद हैरान होगी कि मेहंदी वाले बालों पे भी इतना अच्छा ब्लॉसम के कंपनी का कट डाउन होता है। खैर हमने उसके जो रिज़ल्ट चाहिए था वो अचीव कर लिया था। इस बात की बहुत खुशी हो रही थी मुझे कि मुझे शर्मिंदगी नहीं होगी ऑडियंस के सामने कि मैंने दावा किया है कि हिना ट्रीटेड हेयर पे भी हम रिज़ल्ट देंगे। खैर हम बातें करते रहे और इसको सेट करते रहे, साइडों पे सवाल जवाब भी चल रहे थे। जब हमने ज़ाहिर मॉडल की प्रेजेंटेशन अच्छी होगी तो ही लोगों को अपील करेगी, इसलिए हमें उसका पूरे सर के बाल ही स्ट्रेट करने पड़े। जहाँ पे रिज़ल्ट आया था वो अकेला दिखाना सही नहीं था क्योंकि ऊपर वाले बाल भी साथ सेट करने थे। खैर उनके बालों के सेक्शन ले लेके मैंने सेट किया उनका, और ये थी फाइनल लुक हिना ट्रीटेड हेयर की। बिल्कुल भी पैच नहीं था और बहुत ही अच्छा इनके शेड आया। तो इस तरह से फिर हमने आफ्टर करने के बाद उसकी वीडियोस बनाई ताकि हमारे पास भी रिकॉर्ड रहे कि हमने क्या रिज़ल्ट अचीव किया, कैसे बाल थे और उसके ऊपर कैसा काम किया। तो बहुत सी वहाँ पे मौजूद ऑडियंस में से भी लोग उसका फ़ोटो शूट कर रहे थे और फिज़िकली भी चेक कर रहे थे कि बाल फ्रीजी तो नहीं हुए हैं या हार्ड तो नहीं हुए हैं या बाल ब्रेक तो नहीं हो रहे, डैमेज तो नहीं हो गए। खैर शुक्र है इन मामला से हम दूर ही रहे, हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ी। तो उसका फ़ोटोशूट चलता रहा काफ़ी देर, काफ़ी लोग उसकी फ़ोटोज़ बनाते रहे बालों की क्योंकि वो वाकई में ही इम्प्रेस हुए थे कि इस कंपनी के कट डाउन का रिज़ल्ट जो है वो बहुत अच्छा उन्हें मिला है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा कट डाउन एक ही एप्लीकेशन में मतलब आ सकता है इस तरीके से ना, वरना हिना ट्रीटेड को बार बार करके न्यूट्रलाइज़ करना पड़ता है। तो उसके फ़ोटोशूट के बाद फिर हम दूसरी मॉडल की तरफ चले जिसका हमने फुल डाई किया था। तो उसका भी ये चॉकलेट कलर सामने है, उसका भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया।
जिस तरह से पहली मॉडल का फ़ोटोशूट हुआ उसी तरह से दूसरी मॉडल का भी वहाँ पे बैठी ब्यूटिशियंस ने फिज़िकली भी टच किया उसके बालों को और चेक भी किया कि इसके बालों में कोई फ्रीजनेस तो नहीं आई। खैर इसके बाद सब ने लंच किया क्योंकि टाइम हो गया था लंच का। सब ने लंच किया और ये मैं आपको स्टेज पे दिखाती हूँ एक दफ़ा से ब्लॉसम केक। इसकी फ्रीजनेस आपने पहले भी चेक की थी, ये भी फिजिकली आप ऐसे ने इनके बाल पहले चेक किए थे बिफोर, और ये आफ्टर भी आपके सामने। इनको मैं आपके पास भेजती हूँ क्योंकि आप सब यहाँ पे नहीं आ सकते, आप फिजिकली इनके हेयर को टच करके देखिएगा। चलिए आ जाए नेक्स्ट। अच्छा जी, यहाँ पे हेयर ड्रायर नहीं चला, ये हमने गीले बालों में इनका आयरन किया था और ये इनर ट्रीटेड हेयर थे आपके सामने। आपने इनके देखे थे बाल कितने हार्ड थे और मेहंदी की कोटिंग कितनी ज्यादा थी। तो ये जो आफ्टर है 2640। अच्छा जी, ये देखिए इनको आपने पहले देखा था इनकी कितनी ज्यादा मेहंदी की कोटिंग थी। देखिए कोई पैच नहीं है, और जो मैंने शेड कार्ड में आपको इनका लेवल बताया था 8/1, ये वही शेड आया है एग्जैक्ट, आपने लाइव देखा था। तो ये इनका आफ्टर है। कैसा लगा आपको बताएंगे आप लोगों की। थैंक यू सो मच। इनका चॉकलेट ब्राउन कलर जो है वो किया। खैर उसके बाद हमारा फ़ोटोशूट चला स्टेज पे। वहाँ बैठी ब्यूटिशियंस ने हमारी फ़ोटो और वीडियोस बनाई, उनको बहुत ही अच्छा लगा हमारी प्रोडक्ट का रिज़ल्ट। इसके बाद फिर वहाँ पे जो बैठी थी ब्यूटिशियन उनके साथ थोड़ी देर हमारा फ़ोटोशूट हुआ कंपनी वालों का। फिर वहाँ पे कुरानंदाजी भी थी, कोई उनका इनाम वगैरह का सिस्टम था कूपन का। तो वहाँ पे कूपन उन्होंने मेरे से सिलेक्ट कराया एक सेकेंड लास्ट केक किसका निकलता है। बड़ी खुश नसीब थी वहाँ पे एक ब्यूटिशियन, उनके पता नहीं 20 और 50,000 इनाम निकले। खैर हमने खूब दिल भर के फ़ोटोशूट किया और हमारी सेल भी बहुत अच्छी रही और सारा जो है इवेंट जो है बहुत अच्छे तरीके से हमारा फाइनलाइज हुआ। उसके बाद हमारी सारी कंपनी का ग्रुप फ़ोटो लिया, फिर हम वापसी के लिए निकले। जब वापसी के लिए निकले तो हमारे साथ बैड लक होगी क्योंकि उस दिन जलसा था, पॉलिटिशियन मरीम नवाज़ ने आना था और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा ब्लॉक थी। मुझे पर्सनली बहुत ही दुख हुआ क्योंकि हम 3 घंटे ट्रैफिक में फंसे रहे। ठीक है किसी ने भी आना हो, कोई भी पॉलिटिशियन आए, लेकिन शहरियों को तो डिस्टर्ब ना किया जाए। वो रास्ते जो ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले उनको ब्लॉक नहीं करना चाहिए ताकि हमें भी कोई किसी भी दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। 3 घंटे जो हमारी पूरी क्लास की थकावट थी वो डबल होगी ट्रैफिक में ब्लॉक होकर। खैर वापसी पे हम उसी दरिया से गुज़रे, उन्हीं रास्तों से वापस होते हुए फिर हमने वहाँ पे बिल्ले दा डेरा है, वहाँ पे हमने डिनर किया जहाँ पे हम ब्रेकफास्ट करके गए थे। और वहाँ पे मैंने थोड़ा सा बहुत ही खूबसूरत उन्होंने सेट किया, मैंने थोड़े से उसका वहाँ पे फ़ोटोशूट किया। फिर हम ताजमहल से होते हुए हड़प्पा टोल प्लाज़ा क्रॉस करते हुए फिर हम साहिवाल से